हाउ मीन्स होता है कैसे, जैसे हेल्पिंग वर्ब हुई। एपिसोड, एपिसोड मीन्स होता है प्रकरण, मामला या घटना होती है। चेंज, चेंज मतलब होता है परिवर्तित करना, बदलना। द लाइट मतलब होता है दुर्दशा। ऑफ मीन्स की और किसकी, की साइन मतलब कृषक या किसान की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एपिसोड था उस एपिसोड ने क्या कर दिया, चेंज, चेंज मतलब बदल दिया। क्या बदल दिया, लाइट मतलब दुर्दशा को बदल दिया। किसकी दुर्दशा को बदल दिया, ऑफ मीन्स की, किसकी दुर्दशा, की से मतलब किसानों की दुर्दशा को बदल दिया। हाउ मतलब कैसे बदल दिया। जैसे देखें क्या कह रहा है, जो एपिसोड है वो क्या करता है, चेंज, चेंज मतलब बदल देता है। क्या बदल देता है, लाइट दुर्दशा को बदल देता है। किसकी दुर्दशा को बदल देता है, ऑफ मीन्स की, किसकी, की से मतलब किसानों की दुर्दशा को बदल देता है। तो ये अपन को बताना है कि हाउ मतलब कैसे बदल दी, इस एपिसोड ने किसानों की दुर्दशा को उसने कैसे बदल दिया, इस प्रकार ने इसको किस प्रकार से बदला। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, आंसर देखते हैं। तो आंसर में लिखा था पीसेंट, पीसेंट मतलब किसान। वर सेव्ड, सेव्ड मतलब बचाए, बचाना होता है ना। तो किसानों को क्या किया गया, सेव्ड मतलब बचाया गया। क्या है, पीसेंट वर सेव्ड, किसानों को क्या किया गया, सेव्ड मतलब बचाया गया। कहां से, फ्रॉम मतलब से बचाया गया। कहां से, स्पेंडिंग मतलब खर्च करने से। क्या खर्च करने से, टाइम एंड मनी। यहाँ पर फिर देखें जो पीसेंट है उनको क्या किया गया था, वर सेव्ड, उनको बचाया गया। किस चीज से बचाया गया, फ्रॉम मतलब से बचाया गया। काय से बचाया गया, स्पेंडिंग मतलब खर्च करने से बचाया गया। कितनी चीजें खर्च करने से बचाया गया, दो चीजें। क्या क्या खर्च करने से, टाइम और मनी को खर्च करने से बचाया गया। जो टाइम और मनी उनका कहाँ लग रहा था, ऑन द कोर्ट केसेस में लग रहा था। जो किसानों का जो केस चल रहा था तो उनका टाइम खर्च हो रहा था उसमें, और उनका क्या हो रहा था, मनी उनकी खर्च हो रही थी। तो गांधी जी ने उसमें एपिसोड चलाया, उस एपिसोड से उनको बचाया गया। तो ये बात बताई गई है कि जो पीसेंट है उनको क्या कर दिया गया, वर सेव्ड मतलब बचाया गया। कहां से बचाया गया, फ्रॉम मतलब होता है से बचाया गया। किस चीज से बचाया गया, स्पेंडिंग मतलब खर्च करने से बचाया गया। क्या खर्च करने से बचाया गया, दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें बचाई गई, टाइम एंड मनी। ये दोनों कहां लग रही थी, ऑन द कोर्ट केसेस पे लग रही थी। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। सेकंड लाइन देखें, विद इन, विद इन आ फ्यू ईयर्स। विद इन मतलब होता है के अंदर, फ्यू मतलब होता है कुछ, और ईयर्स मतलब समझते ही हैं, ईयर्स मतलब साल होता है। तो क्या कह रहे हैं, कुछ वर्षों के अंदर। किसके, विद इन मतलब के अंदर, फ्यू ईयर्स मतलब कुछ वर्षों के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर थे, ब्रिटिश प्लांटर ने क्या कर दिया, एबंडन मतलब त्याग दिया या छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं, विद इन आ फ्यू ईयर्स मतलब कुछ वर्षों के अंदर क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्लांटर थे उनने क्या कर दिया, एबंडन मतलब त्याग दिया या छोड़ दी। क्या छोड़ दी, देयर ईस्टेट, देयर मतलब अपनी, ईस्टेट मतलब होता है संपदा, संपदा मतलब जमीन जायदाद। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, विद इन अ फ्यू इयर्स मतलब कुछ वर्षों के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर थे वो क्या कर देते हैं, एबंडन मतलब छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं, देयर ईस्टेट, अपनी संपदा को त्याग देते हैं। विच मतलब जिसे, ये जो विच है ना रिलेटिव क्लॉज है, ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, संपदा को कर रहा है। विच मतलब जिसे, किसे, इस संपदा को, रिवर्टेड मतलब होता है वापस कर देना। किसको वापस कर गए वो, टू द पीसेंट मतलब किसानों को वापस कर चले गए। जैसे देखें विद इन अ फ्यू इयर्स मतलब होता है कुछ वर्षों के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर क्या करते हैं, जो ब्रिटिश प्लांटर थे वो क्या करते हैं, एबंडन मतलब त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। किस चीज को छोड़ के चले गए वो, देयर ईस्टेट, अपनी संपदा को छोड़कर चले जाते हैं। अब उस संपदा कह रहे हैं, बीच मतलब जिससे इस संपदा को क्या कर रहे हैं, रिवर्टेड वापस कर देते हैं। किसको वापस करके चले गए थे, टू द पीसेंट मतलब किसानों को वापस कर चले गए थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी, इंडिगो मतलब एक नील की खेती, इस लेसन का नाम भी इंडिगो है। इंडिगो का मीन होता है नील की खेती। यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे किसानों से नील की खेती करवाते थे और उन पर जबरदस्ती ज्यादा पैसे लेते थे। तो यहाँ पर कह रहा है जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग, शेयर क्रॉपिंग मीन्स होता है बंटवारा। ये लिखा है शेयर, शेयर मतलब भागीदारी करना, क्रॉप मतलब होता है फसल, उसी वर्ड से बना हुआ है। क्या है, शेयर क्रॉपिंग, शेयर क्रॉपिंग मतलब होता है फसल को आधा आधा करना, बंटवारी करना। तो वो क्या करते थे, इंडिगो की जो क्या थी शेयर क्रॉपिंग क्या हो गई, डिसअपियर हो गई मतलब गायब हो गई। मतलब वो अंग्रेज लोग चले गए तो वहां पर क्या हो गया,
जो फसल की बंटवारी की जाती थी वो क्या हो गई, ड्राई हो गई। इसलिए क्या लिखा है, इंडिगो की जो शेयर होल्डिंग थी क्या हो गई, डिसशेयरड हो गई। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा।